एक कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जो कि बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में सफलता योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि सत्ता से जुड़ाव के आधार पर मिलती है। आप अडानी अंबानी के बेटे हैं तो आप बड़े सपने देख सकते हैं, वरना आपके हाथ खाली है। साथ ही राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जिसे क्रिकेट का बल्ला तक पकड़ना नहीं आता वो आईसीसी की पूरी कमान संभाले हुए है। आईसीसी के बड़े बड़े फैसले खुद ले रहा है। यहां मैं सिर्फ बल्ला पकड़ने की बात कर रहा हूं, रन बनाने की नहीं। रन बनाने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अब इसे लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नजर आए। राहुल गांधी जो कि गांधी परिवार और खुद परिवारवाद को लेकर कई बार घिर चुके हैं, लेकिन अब वो खुद किसी और पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जय शाह जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के चीफ है और अक्सर इस पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या जो राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही और कितने गलत हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या फैसला सही लिया गया है आईसीसी की कमान जय शाह को सौंप कर। दरअसल आपको बता दें कि योग्यता, भारत में योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग्यता जिससे पता चलता है कि आप अपनी योग्यता के आधार पर कितने सक्सेसफुल हैं और कितने अनसक्सेसफुल हैं। आपको याद होगा कि जो भारतीय क्रिकेट की पूर्व कप्तान है, महिला कप्तान मिताली राज, उनकी ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं को क्रिकेट फीस यानी कि मैच फीस केवल 1,000 रुपए मिलती थी। उन्होंने खुद ने बताया कि हम भी जब क्रिकेट खेलते थे तो हमें मैच फीस केवल 1,000 रुपए मिलती थी। वहीं अगर हम मैन क्रिकेट की बात करें तो उन्हें अच्छा खासा पैसा दिया जाता था। ये बयान सामने आया, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जय शाह जो कि सबसे पहले एसीसी की कमान संभाल चुके हैं, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके बाद में उन्होंने बीसीसीआई की भी कमान संभाली और फिलहाल वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ है यानी कि अध्यक्ष हैं। वो जब बीसीसीआई की कमान संभालते हैं तो एक बड़ा फैसला लेते हैं जिसमें जय शाह कहते हैं कि विमेन और मैन जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें बराबर मैच फीस मिलेगी, यानी कि बराबरी का अधिकार जो पहले सिर्फ 1,000 महिलाओं को मिलते थे, महिला खिलाड़ियों को मिलते थे, अब उनके लिए जय शाह ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि विमेन और मैन सभी को बराबर मैच फीस मिलेगी। अब इसके बाद में सबसे दूसरी बड़ी बात कि आपको याद होगा कि 2025 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। चैंपियंस ट्रॉफी जिसका मेजबान देश था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भारत की क्रिकेट टीम जो थी उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी। अक्सर यही होता है कि जब भी कोई मैच होता है तो भारत अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो भारतीय टीम कभी भी पाकिस्तान नहीं जाती है मैच खेलने के लिए। इस दौरान लगातार जो पाकिस्तान है वो अड़ा रहा कि हम मेजबान देश हैं, पूरे जो तमाम अलग अलग देशों के खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलेंगे, तो ऐसे में इंडियन टीम को भी पाकिस्तान में ही आकर क्रिकेट खेलना होगा। अब पाकिस्तान अड़ जाता है, जिसके बाद में आईसीसी यानी कि आईसीसी चीफ जय शाह का एक बड़ा फैसला आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी। फिर उसके बाद में दुबई में ये मैच करवाया जाता है, यानी कि एक देश जो कि पाकिस्तान जो कि मेजबान था चैंपियंस ट्रॉफी का, वहां पर तमाम जो अलग अलग देशों की टीम है वो आकर वहां पर मैच खेलती है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलती है। लेकिन भारत के जितने भी मैच हुए थे इंडियन टीम के वो सभी दुबई में होते हैं, और यहां तक कि पाकिस्तान के जो टीम है उसे भी भारत के साथ जब मैच होता है चैंपियंस ट्रॉफी का तो उसे खुद दुबई आना पड़ता है मैच खेलने के लिए। इस दौरान पाकिस्तान की काफी ज्यादा किरकिरी होती है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि खुद मेजबान देश है लेकिन उसे खुद दुबई जाकर खेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आईसीसी की ओर से यह फैसला लिया गया था और साफ कहा गया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान मैच खेलने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी।
इसे एक बड़ा फैसला देखा गया और इस दौरान भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी और खुद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब खुद अपने नाम किया। इस दौरान इस फैसले को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना गया और साथ ही जब जय शाह की ओर से आईसीसी की ओर से यह फैसला लिया गया तो इसे एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ फैसला बताया गया और इसे लेकर पाकिस्तान की काफी ज्यादा किरकिरी भी हो रही थी। अब ये दूसरा फैसला। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आप आईसीसी के चीफ हैं तो आपके सामने क्या कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां रहती हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का काम आपको देखना पड़ता है क्रिकेट के दौरान और उसके साथ ही साथ आपको तमाम जो बड़े फैसले हैं कि क्रिकेट कहां पर खेला जाएगा, कैसे खेला जाएगा, टीम इंडिया किस देश में जाएगी, कहां पर नहीं जाएगी और कैसे जीता जाएगा। ये तमाम ऐसे मैनेजमेंट के काम होते हैं जो कि आईसीसी संभालता है, ना कि उन्हें यह सिखाता है क्रिकेट को कि बल्ला कैसे पकड़ना है, बॉल कैसे डालनी है। ये काम मैनेजमेंट का नहीं होता है और वही आईसीसी करता है। अब ऐसे में योग्यता के आधार पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे कई फैसले हैं, चाहे बीसीसीआई को लेकर हो या फिर उसके अलावा हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें या उसके अलावा एसीसी की बात करें, तो ऐसे कई बड़े फैसले जय शाह की ओर से लिए गए हैं योग्यता के आधार पर। अब राहुल गांधी ने कहा था कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कि जब राहुल गांधी खुद 2004 में उन्हें लोकसभा की टिकट मिली तो क्या वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो क्या वो जमीनी स्तर पर उन्होंने कोई काम किया था। वो सीधे राजनीति में आए क्योंकि गांधी परिवार से थे और उसके बाद में सीधे यहां से उन्हें टिकट मिल जाता है 2004 में लोकसभा का। उस लोकसभा सीट के टिकट के लिए तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, अगर कोई कार्यकर्ता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो लोकसभा की टिकट हासिल कर पाता है। लेकिन राहुल गांधी जिन्होंने जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं किया लेकिन उन्हें टिकट मिल गया। क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार से थे और राजीव गांधी के बेटे थे। प्रियंका गांधी जो कि बिना कोई चुनाव लड़े सीधे महासचिव बन जाती हैं। क्या उनके अंदर कोई योग्यता थी? क्या उन्होंने ऐसा कुछ काम किया था जमीनी स्तर पर जिससे उन्हें महासचिव का पद दिया जाना चाहिए? या फिर ये छोड़िए, क्या उन्होंने कोई चुनाव लड़ा था? नहीं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट कांग्रेस का महासचिव बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी की बेटी थी और गांधी परिवार से थी। बड़ी बात। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जो कि 1998 में डायरेक्ट राजनीति में आती है राजीव गांधी की मौत के बाद और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ा और ना ही उन्होंने कुछ ऐसे जमीनी स्तर पर कोई बड़े काम किए, लेकिन फिर भी उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो राजीव गांधी की पत्नी थी और गांधी परिवार से थी। यहां तक कि उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था, ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता था और ऊपर से वो इटली से थी। इससे आप समझ सकते हैं कि एक महिला जो कि भारत से थी भी नहीं और उसके बावजूद भी उसे यहाँ पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब इसके बाद में राहुल गांधी ने बात की कि बल्ला पकड़ना नहीं आता है जय शाह को। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो इस दौरान जो शरद पवार थे वो भी कांग्रेस और तमाम जो अलग अलग पार्टियां थी उसका गठबंधन जिसे यूपीए की सरकार कहते हैं। उस समय शरद पवार बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे। अब बात कर लेते हैं शरद पवार की, जो कि यूपीए की सरकार के दौरान यानी कि कांग्रेस की सरकार के दौरान शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और उसके साथ ही आईसीसी का चेयरपर्सन भी। और ये उस समय की बात है जब कांग्रेस की सरकार थी यानी कि यूपीए की सरकार थी। शरद पवार को तो कभी बल्ला चलाना नहीं आया, उन्होंने तो कभी क्रिकेट नहीं खेला, फिर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी कांग्रेस के कार्यकाल में। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है और राज्यसभा से सांसद है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है और लंबे समय से है। उन्हें भी इनके अंदर भी कोई मैच की कोई गुण नहीं है। क्या उन्हें पता है कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है या फिर क्या उन्हें बल्ला संभालना आता है? यानी कि साफ है कि योग्यता उसी के आधार पर होती है जो कि आपका काम होता है। अब साफ तौर पर इससे आपको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले खुद अपने गिरेबान में झांके कि क्या
उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी या फिर उन्होंने जो बड़े फैसले लिए, क्या वो योग्यता के आधार पर थे या फिर नहीं थे? ऐसे तमाम सवाल अक्सर खड़े होते हैं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी जिनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर खुद उन्हीं के दिग्गज नेता तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने आरोप लगाया था गांधी परिवार पर और साफ तौर पर कहा था कि इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बताया था गांधी परिवार को। और ये कहा था कि गांधी परिवार जो कि सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है इंडियन पॉलिटिक्स के बिजनेस, फैमिली बिजनेस की। और उसके बाद में लगातार पूरे देश में सवाल भी खड़े हो रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो फैसला लिया गया है क्या वो सही है या गलत है, और जो परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही और कितने गलत। इसका फैसला आपको करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ